जो व्यक्ति भागवत सुनता है भगवान की बड़ी कृपा उस पर होती है। कितना अच्छा समय बीतता है ना भगवान की कथा भगवान का चिंतन करते करते। वरना संसार में कितनी अशांति है, कितना तनाव है और कितना कुसंग है। हमारी मैया नूतन मैया दिन भर कथाएं सुनती हैं भगवान की, और कथाएं सुनते सुनते भगवान जी से प्रार्थना हुई तो बिहारी जी ने देखो कथा सुनने का इतना बढ़िया मौका दे दिया। अगहन के पावन माह में जहां समस्त पापों का नाश करने वाला माह है, उस माह में मैया ने कथा सुनी। मार्गशीर्ष भी कहते हैं, आपके पुण्यों को शीर्ष में पहुंचाने वाला ये पावन सा माह है मार्गशीर्ष। भागवत की कथा हम सब सुन रहे हैं। भागवत की कथा में भागवत जी में भागवत लिखी किसने? वेद व्यास जी ने। गणेश जी बैठे हैं लिखने, व्यास जी कह रहे हैं, मूल रूप से व्यास जी ही इसके लेखक हैं। तो व्यास जी महाराज ने भागवत जी को तैयार किया। क्यों तैयार किया? वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पर 17 पुराण लिख करके भी उन्हें शांति का अनुभव नहीं हुआ। तब नारद जी पहुंचे व्यास जी के पास, नारायण नारायण। व्यास जी बहुत उदास अशांत थे। क्या हुआ मुनि? आप इतने बड़े ज्ञाता होकर के वेदों का विभाग करने वाले, सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद 4 वेदों को प्रतिष्ठित करने वाले व्यास जी, आप उदास हैं, क्या हुआ? व्यास जी पता नहीं क्या हुआ। व्यास जी बोले कि बड़ा अशांत हूं। तब नारद जी बोले, आपने ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आज तक आपने भक्ति का निरूपण नहीं किया। जरा भक्ति को आप जन जन तक पहुंचाइए, तो भक्ति का एक ग्रंथ लिखिए। तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भक्ति को बढ़ाने वाला पुराण है, उसकी जब रचना की, तब जाके वेद व्यास जी के मन को शांति का अनुभव हुआ, शांति मिली। सोचिए, व्यास जी भागवत लिखने वाले को भी तब शांति मिली, तब भागवत जी लिखी। 17 पुराण हैं, 18वां पुराण भागवत। सबसे बड़ा पुराण भागवत जी। बड़ा मतलब श्लोकों में नहीं, बड़ा मतलब सबसे पुराणों का मुकुट। सब पुराण है, पर भागवत जी महापुराण है, विशेष है, जिसमें भगवान की दिव्य भक्ति का वर्णन है। भागवत इसलिए 17 पुराण 18 पुराणों में सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को भागवत ही सुनाने का निर्णय लिया। और भी तो कुछ सुना सकते थे। राजा परीक्षित जी को जब 7 दिवस में मरने का श्राप लगा, तो क्या सुनना पड़ा राजा परीक्षित जी को? भागवत सुनना पड़ा। क्यों सुनी भागवत जी? क्योंकि भागवत से ही हमारी परम गति हो सकती है। भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध हैं। 6 अध्यायों की महात्म की चर्चा है। व्यास जी कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय। मेरे संग सब गाइए, बोलिए मेरे संग। सच्चिदानंद रूपाय। कोई नहीं बोल रहा, थोड़ा बोलो मेरी माँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, बोलो। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, मैया बोलो मेरी माँ, बोलो। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद भगवान, विश्व की उत्पत्ति पालन करने वाले भगवान, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान, ऐसे भगवान को हम राधा सहित कृष्ण को नुमा मतलब नमस्कार करते हैं। अच्छा एक बात बताओ मैया, चुप रहो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपको बनाया कि नहीं? तो काय से बनाया? सोने से, चांदी से, हीरे से, मोती से, के माटी से? भगवान ने आप सबको काहे से बनाया?
कैसे बनाया? हम बने मिट्टी से, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने हमें माटी से ही काहे बनाया? सोने से क्यों नहीं बनाया? चांदी से क्यों नहीं बनाया? भगवान एक बार बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न, भगवान नाच रहे, देवता आए, देवताओं ने कहा प्रभु आप क्यों नाच रहे हैं? आज मैं बहुत खुश हूं। भगवान ने कहा क्यों? बोले आज मैंने श्रेष्ठतम आकृति बनाई है, सबसे सुंदर जो मुझे बहुत प्यारे हैं मैंने मनुष्य बनाए हैं। जब भगवान ने आपको बनाया, भगवान ने कुत्ता बनाए, बिल्ली बनाए, चींटी बनाई, मच्छर बनाया, मगरमच्छ बनाया, शेर बनाया, चिड़िया बनाई, पक्षी बनाया, मछली बनाई, जलचर, थलचर, नवचर सब बनाए, लेकिन सबको बना करके भगवान खुश नहीं भये। भगवान खुश कब हुए? जब उन्होंने मनुष्य बनाए। एक दिन भगवान नाच रहे, देवता बोले प्रभु काहे नाच रहे? बोले हमने मनुष्य बनाए हैं। अच्छा तो आपने मनुष्य बनाए हैं, सबसे उत्तम बनाया होगा आपने। हाँ। बोले काहे से बनाए? बोले माटी से। अरे बोले माटी जब इतना अच्छा आपने बनाया तो माटी से काहे बना दिया? सोने का बना दिया होता, चांदी के बना दिए होते। सोने का बनाते तो सोना तो उसकी आयु बहुत लंबी होती है। सोचिए कि आप सोने के होते तो कितने लंबे रहते, अर्थात कितने लंबे समय तक चलते। ये 100 साल बाद मरने की झंझट ही खत्म रहती। क्यों? तो मुझे आप लोग बताओ कि भगवान ने आपको सोने का क्यों नहीं बनाया, माटी का काहे बनाया? जब ईश्वर ने बनाया ही है, इतना अच्छा बनाया, तो माटी से काहे, सोने से क्यों नहीं? ये मैया आप बताओ, पीली मैया बैठे बैठे बताओ काहे से बनाया आपको? यदि आप सोने की बनती ना मैया तो सोने के झुमके उमके पहनने की झंझट ही ना होती, कान ही सोने का होता, पति परेशान ही ना होता, सोने का हार लाओ, फिर इस हार वार की जरूरत सोने की होती पूरी। क्यों? बहुत खर्चा बच जाता आदमियों का, सोने की लड़ाई ना होती, आदमी सोने के होते। क्यों भगवान ने मिट्टी का काहे बनाया, सोने का काहे नहीं बनाया? जानते हो क्यों? भगवान ने हम सबको मिट्टी का इसलिए बनाया, देवताओं ने कहा कि हमने मिट्टी के इंसान बनाए हैं, तो देवताओं ने कहा सोने के बनाते। नहीं नहीं नहीं, भगवान बोले माटी के अच्छे हैं। क्यों? बोले देखो आप कोई भी बीज ले लो, चना ले लो, गेहूं ले लो, जौ ले लो, मक्का ले लो, जाकर के सोने में बो दो। क्या सोने में बोने से अंकुरित होगा? सोना ही सोना जहां हो वहां चने आप बो दो, गेहूं बो दो, मक्का बो दो, फसल होगी, अंकुरित होगा। और माटी में बो दो तो बोलो हो जाएगा ना? हाँ, सोने में बढ़ने की संभावना नहीं थी, जबकि माटी में बढ़ने की संभावना है। भगवान ने आपको माटी का क्यों बनाया है? जरा विचार करिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, ईश्वर कितना दयालु है। भगवान यदि हमें सोने का बनाते तो हम सोने के ही बने रहते, लेकिन हमें भगवान ने माटी का बना दिया कि तुम माटी के बनकर संसार में इतने अच्छे कर्म करो कि वो कर्मों का बीज इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि तुम इतने बड़े बन जाओ कि सोना भी तुम्हारे आगे फीका नजर आने लग जाए। आप इतने बड़े बन जाओ। कर्म करके व्यक्ति सोने से कीमती हो जाता है। अच्छा बताओ, सोना कीमती है कि आप कीमती हैं? बोलो, इंसान कीमती है कि सोना? हाँ, इंसान बहुत कीमती है कि नहीं? इंसान इतना कीमती है, बहुत पुरानी कोई बात है, बहुत पुरानी कोई घटना है, पूरी तो मुझे भी याद नहीं, आपको याद होगी, लेकिन आप लोग उस जमाने की बात सुनिएगा। गुरु, ये सिख परंपरा की बात है, मुझे पूरा याद नहीं है पर हल्का हल्का याद है, आपको याद हो तो बता देना। शायद गुरु गोविंद सिंह जी के जो 2 बेटे थे, उनको दीवार में, 2 तो शहीद हो गए थे, 2 दीवार में चुनवाए थे। ये घटना उनकी है या एक बहुत बड़े पैसे वाले थे, उनसे बोला था कि उन्हें इतनी जगह चाहिए कि सोना के सिक्के आप बिछा के दें।
तो बोले व्यापारी के ठीक है, हम सोने का सिक्का बिछा रहे हैं, उतनी जगह उनको जलाने मतलब उनको विसर्जित करने के लिए चाहिए। बोले सिक्के हम पलटा के ना जमीन पर लेंगे, खड़े खड़े सिक्के रखो, खड़े खड़े सिक्के रखो और फिर उतनी जगह हमें चाहिए। तो उस व्यक्ति ने उस जमाने में एक सिक्का खड़ा करेंगे तो कितनी सी जगह घेरेगा, ऐसे खड़े खड़े सिक्के करके सोने के, और उस महापुरुष के लिए वो जगह लिए थे, है ना। मतलब सोने से कीमती सोने को खर्च करके वो व्यक्ति के लिए जगह, वहां बाद में फिर वो गुरुद्वारा बना, गुरुद्वारा बना बाद में, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम भले माटी के हैं, लेकिन माटी का इंसान अपने कर्मों से इतना पवित्र हो सकता है कि सोने से कई गुना ज्यादा, गंगा से ज्यादा पवित्र व्यक्ति हो सकता है यदि अच्छे कर्म कर ले तो। माता अनसुईया अच्छे कर्मों के कारण पवित्र हो गई कि नहीं। माता अनसुईया ने गंगा जी से कहा कि हमारे पति नहीं आ सकते आपके पास, अब बूढ़े हो गए हैं, आप गंगा मैया आओ। तब मैया गंगा को बुला लिया, मैया अनसुईया ने चित्रकूट में गंगा जी को मंदाकिनी के रूप में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप भले माटी के हैं, भगवान ने आपके भीतर वो शक्ति दी है, अंकुर शक्ति, आप अच्छे कर्म कर करके अपने उन अच्छे कर्मों को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये शरीर जो माटी का है ना हमारा, इसकी आयु लगभग 100 साल की है। कितना भी आप संभालो, लेकिन 100 साल बाद ये खंडहर हो जाएगा। ये शरीर क्या हो जाएगा, खंडहर हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, लोग ले जाके चिता पे जला देंगे। मेरा कहना आपसे सिर्फ इतना है कि हमारा शरीर मरे, हमारा शरीर खंडहर हो, हमारा समय पूरा हो, उसके पहले हम वो प्राप्त कर लें जिसको प्राप्त करने हम संसार में आए हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप लोग इस संसार में क्यों आए हैं? क्यों भैया, आप इस संसार में काहे आए हो? बैठे बैठे मेहनत तो गधा कर रहा है, मेहनत तो गधा सबसे ज्यादा करता है। भैया आप बताओ, आप काहे के लिए संसार में आए हो? आप बताओ। अच्छे कर्म करने, ईश्वर की प्राप्ति करने। आप बताओ, कर रहे हो भजन भगवान का कि केवल बता ही रहे हैं? लोग बता भी देते हैं कि हम भगवान को पाने आए हैं, क्या पाप आए? क्या प्राप्त कर पाए? क्यों टोपी वाले भैया, क्यों आए हो संसार में? बोलो। मैया, ओ लाल मैया, क्या बोलती तू? संसार में क्यों आई हो मेरी मां? हैं? भगवान पे कृपा करने? हैं? ठीक है, हम इस संसार में क्यों आए हैं? आने का मूल कारण क्या है? विवाह करने आए हैं क्या? बच्चा पैदा करने आए हैं क्या? हम इस संसार में क्यों आए हैं? क्यों भेजा है हमें भगवान ने? तो सुनो, एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया। यहां 3 मंत्री आए। तीनों मंत्रियों को राजा ने एक एक झोला पकड़ाया, तीनों को बिल्कुल बराबर बराबर। झोला, जा ये झोला पकड़ो, और बगीचा है सामने फलों का, जा ताजे 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 फल तोड़ करके लाओ। टाइम दिया राजा ने सबको, प्रॉपर टाइम दिया कि 3 घंटे का टाइम है, आपको 3 घंटे में झोला भर के लाना है। जा 3 मंत्री है, 3 घंटा है, 3 झोला है, बगीचा एक है। एक बगीचे में जाओ, बहुत सारे फल लगे हैं, मौसम के सारे हैं वहां, जा तोड़ कर लाओ। एक मंत्री गया, ईमानदारी से पेड़ पर चढ़ा, ताजे ताजे फल उसने तोड़े, झोला तैयार करने लग गया। दूसरा मंत्री आया, उसने वहां पर देखा कि बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, ठंडक है, बोला 3 घंटे हैं, थोड़ा 1 आध घंटे लेट लूं, विश्राम कर लूं। तो पेड़ की छांव में बढ़िया हवा चल रही थी, ठंडक थी, लेटा तो सो गया।
और जब सोया तो गहरी नींद में चला गया। तीसरा द्वार पर जो से वहां का माली था, उस बगीचे की देखरेख करने वाला, उससे बात करने लगा। पंचायत, कितना पेड़ लगे हैं यहाँ, कितना फल होता है, कितने का टर्नओवर है, कितना आता है पैसा, कितना सब जानकारी। वो इतना पंचायत में डूबा कि उसके कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं लगे। जब वो ऊपर पेड़ में चढ़कर तोड़ने वाला ईमानदार मंत्री जब तोड़कर चला तो देखा कि उसका दूसरा साथी सो रहा है। तो उसी ने जगाया, अरे भैया उठ जा, टाइम हो गया। अरे टाइम हो गया, और मैंने तो झोला में कुछ भरा ही नहीं। तुरंत उसने जो नीचे पड़े थे, हवा से गिर गए थे, सड़े पचे जो फल थे, उनको भरा, झोला तैयार। दोनों बाहर निकले तो तीसरा पंचायत कर रहा गेट पे। अरे समय हो गया, देखा नहीं? अरे समय हो गया, पता ही नहीं लगा, हम तो 2 घंटे से 3 घंटे से प्रपंच कर रहे थे। अब वो क्या करे, उसने माटी पत्थर भरे, ऊपर कुछ फल मिल गए होंगे, थोड़ा बहुत भरा, तीनों का झोला तैयार। एक के झोले में ताजे फल हैं, दूसरे के झोले में बासे फल हैं जो बहुत दिन पहले गिरे थे, सड़े हैं, कुछ साफ हैं, कुछ ऐसे, और तीसरे के झोले में तो माटी थी और पत्थर थे नीचे। उसने अब जल्दी जल्दी में पत्थर माटी, समय निकल चुका। तीनों राजा के सामने खड़े हुए, महाराज की जय हो। आ गए, चलो बताओ क्या लाए हो? तीनों ने कहा महाराज झोला तैयार है, ताजे 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 फल। राजा ने चौथे मंत्री को बुलाया, बोले इन तीनों को जेल में डाल दो, अलग अलग जेल में डालना, और तीनों को खाने में वही देना जो इन्होंने झोले में भरा है। अब तीनों को जेल में बंद कर दिया। अब जिसने ताजे फल भरे थे उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, सवेरे 2 खाए, शाम 2 खाए, मस्त। दूसरा भी सड़े भरा था, 1 दिन 2 दिन तो गुजारा हुआ, पर सड़े से सड़े और सारे फल सड़ते चले गए। अब वो सड़े फल खाए तो बीमार पड़े, और ऑप्शन था नहीं, तब वो लगा चिल्लाने बीमारी से। 8 और समस्या तीसरे की थी, प्रपंची की। वो क्या मट्टी खाए, पत्थर खाए? अब ये बताओ मुझे आप लोग, उन 3 में 2 लोग परेशान हैं। राजा ने कहा इन लोगों को 1 महीने तक जेल में रखना है, और खाने को वही केवल जो भरा है। तो भैया 4, 6, 7 दिन बाद तो वो मर गया जिसके माटी और पत्थर थे, भूखा, तड़प तड़प के मर गया भूख से। दूसरा बीमार पड़ गया और बीमारी से मर गया 10-15 दिन बाद। लेकिन तीसरा बड़ा स्वस्थ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो स्वस्थ है? और वो 2 जो मर गए, एक बीमार बिल्कुल मरने की स्थिति तक पहुंच गया, और ये जो एक मर गया, दूसरा मरने की स्थिति में, और तीसरा स्वस्थ है। इन तीनों की स्थिति का जिम्मेदार कौन है, बस ये बताओ। राजा जिम्मेदार है, राजा ने जेल में डाल दिया ना तीनों को। कौन जिम्मेदार है? टोपी वाले भैया बताएंगे कौन जिम्मेदार है? हैं? हैं? कौन जिम्मेदार है? बोलो बेटा, कौन जिम्मेदार है? वो स्वयं। राजा ने तो एक साथ समय दिया था, जाओ फल लेकर आओ। आप ही प्रपंच में उलझ गए, आप ही सो गए। इसलिए कहता हूं ये कहानी उन मंत्रियों की और राजा की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। अब सुनो इसे दूसरे तरीके से, कहानी वही है, एंगल जरा बदल जाएगा। एक राजा ने मंत्री को बगीचे में भेजा। एक राजा मतलब भगवान राजा है। भगवान ने हम सबको भेजा, संसार एक बगीचा है, संसार एक। इस बगीचे में आप और हम आए, क्या करने आए? फल लेने, अच्छे अच्छे कर्मों के फल। क्या लेने आए? अच्छे अच्छे कर्मों के फल। लेकिन यहां कुछ लोग तो अच्छे कर्मों में लग गए। वो एक मंत्री ईमानदार पेड़ पर चढ़ के ताजे ताजे फल तोड़ता रहा, झोले में भरता रहा। कोई है जो इस कलिकाल में भी अच्छे कर्म करने में लगा है, सुन नहीं रहा है दूसरों के प्रपंच को, लेकिन दूसरा दिन रात खाए पिए के सो रहा है, सो रहा। आप लोग समय कहां ज्यादा गवाते हो? दिन भर सोना। इसलिए कहते ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। तो एक आदमी अच्छे कर्म कर रहा है और दूसरा व्यक्ति सो रहा है, और तीसरा क्या कर रहा है? पंचायत। आप लोग भी
दिन भर प्रपंच करते हैं। दिन माताएं बहनें 2-2 घंटे चुगली कर लेती हैं, इसकी उसकी उसकी इसकी इसकी, वैसी वैसी कैसी कैसी, सब हो जाता है समय का, समय की ऐसी वैसी तैसी सब हो जाती है। सही है? दिन भर आप पंचायत करते हो, दिन भर उसकी बातें उसकी बातें उसकी बातें करते हो, इन्हीं बातों में आपका सारा समय बीत जाता है। दिन भर निंदा, दिन भर चुगली, उसकी बात उसकी बात। आप लोग कहीं बैठकर भगवान की बात नहीं करते, उसकी बात करते हैं जिससे आपका कोई लेना और देना नहीं है। पड़ोसन की बात, पड़ोसी की बात, परिवार की बात, क्या पाओगे इससे? बात करो तो भगवान की बात कर लो, अच्छी बात कर लो। ना तो अच्छी बात हुई, भगवान की बात हुई, इसी काम को करते करते आपका टाइम बीत गया। और जब बीत गया तो वापस आपको परमात्मा के सामने खड़ा होना पड़ता है और भगवान बोलते हैं कि मैंने तुझे भेजा था क्या करने? इस संसार में अच्छे अच्छे कर्म करने। जाओ अच्छे कर्म करो। बेटा चुप रहो, शांत रहो। क्या करने के लिए भेजा भगवान ने? अच्छे कर्म करने। ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो कि आपके उस कर्म से, जैसे मीराबाई ने ऐसे कर्म किए कि कर्म से परमात्मा प्राप्त हो गए। हम अच्छे कर्म करते हैं, नेकी सच्चाई अच्छाई के राह पर चलते हैं, तो हमें अच्छे कर्मों के बल पर केवल धन धान्य नहीं, भगवान भी मिल जाते हैं। उस परमात्मा की खोज में हम आए हैं, उस ईश्वर को पाने आए हैं कर्मों के द्वारा। भगवान भी मिलेंगे तो कर्म से ही मिलेंगे, फ्री में तो भगवान भी नहीं मिलते। भगवान के लिए भी क्या कर्म करना पड़ेगा? भक्ति करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। तो आपको ये सब कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होगी। बात समझ में आई? तो एक राजा ने 3 मंत्रियों को भेजा, वो मंत्री सब हम सब हैं, इस संसार में आके अच्छे कर्म करते हैं। अब आप डिसाइड करो कि आपको अच्छे कर्म करना है। जो करोगे बाद में आपको मिलेगा क्या? वही जो आपने उन मंत्रियों को खाने में क्या मिला? बेटा, ओ छोरा छोरी, बेटा चुप रहो लाला। उनको खाने में क्या मिला? जो उन्होंने भरा था, समेटा था। हम लोग अब देखो, इस संसार में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई हंसता है, कोई रोता है, सब एक से क्यों नहीं है? जब ईश्वर ने दुनिया बनाई तो सबको एक सा बनाना था ना। सब अमीर होते, सब सुखी होते, फिर कोई गरीब क्यों है, कोई रोता क्यों है, कोई परेशान क्यों है, कोई भूखा क्यों है, कोई अपाहिज क्यों है, कोई लंगड़ा क्यों है, कोई बहरा क्यों है, कोई काना क्यों है, कोई घिसट क्यों रहा है? सबको ईश्वर ने बनाया तो सबको एक सा बनाते ना, अलग अलग क्यों बनाया? इससे सिद्ध हो गया कि परमात्मा ने तो सबको एक ही बगीचे में भेजा था, ईश्वर ने तो सबको एक ही संसार में भेजा था। लेकिन अच्छे कर्म करके कोई अच्छा बन गया और बुरे कर्म करके कोई बुरा बन गया। ईश्वर ने किसी को बुरा नहीं बनाया, ईश्वर ने किसी को अच्छा नहीं बनाया। भगवान ना तो अच्छा बनाते ना तो बुरा बनाते। भगवान तो सिर्फ एक मौका देते हैं, संसार के बगीचे में भेजते, जा तू करे कर्म। अब तू जो करेगा वही तुझे 1 माह तक खाने को वही मिलेगा जो तूने भरा है। अर्थात जो किया था पिछले जन्म में, अच्छा या बुरा, अच्छे बुरे कर्मों का जो झोला तैयार किया वो हमें आज मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? वही जो आपने किया था। आगे क्या मिलेगा? वही जो आप करोगे। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, क्या मिला? बोलो, बाणों की। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने किसी सांप को कांटों की सैया में लिटाया था। एक सांप को कांटे के ढेर में फेंका। जब भीष्म पितामह को, जब उन्होंने एक सर्प को कांटों के ढेर में फेंका, कांटों की सैया पर एक सांप को, स्नेक को सुलाया, तो उन्हें भी सोना पड़ा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। जो हम आज करते हैं ना, वो कल के लिए होता है। जो कल किया था वो आज पा रहे। ऐसे ही है ये संसार। इसलिए भगवान दोषी नहीं है आपके सुख के और दुख के। आपके सुख दुख का दोषी कौन? कौन? हम स्वयं।
कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ व्यक्ति अपने कर्म करने का अच्छा बुरा का फल पाता है और व्यर्थ में ही इंसान दोषी भगवान को ठहराता है कि प्रभु ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया। भगवान कुछ नहीं करते, आपका कर्म ही आपको सब कुछ देता है। अब यहाँ एक सवाल खड़ा हुआ कि जब हमारे कर्म से ही हमें मिलना है अच्छा या बुरा, तो फिर हम भगवान की उपासना क्यों करें, हम भक्ति क्यों करें? जब हमारे ही कर्म का फल हमें मिलना है तो फिर भक्ति करने का मतलब क्या है? अब आप लोग बताओ कि जब आपके कर्मों से बुरे कर्मों का बुरा फल, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, जब कर्मों का ही फल मिलना है अच्छा या बुरा, तो भक्ति क्यों करें भगवान की? उत्तर दो। फल तो भगवान देंगे, लेकिन अच्छा करोगे तो अच्छा देंगे। भगवान तो फल बदल नहीं सकते। हमने अच्छा किया है तो भगवान को तो अच्छा ही देना पड़ेगा ना। हमने बुरा किया है तो ईश्वर बुरा ही तो देंगे। तो फिर भक्ति क्यों करें? आप बताओ चश्मा वाले भैया, फिर भक्ति काहे करें? आप न बताओगे? नहीं, अच्छे भाव तो होंगे ही, सही है, ठीक कह रहे हो। ये भैया बताएंगे, हमारे पगड़ी वाले भैया। क्यों करें भक्ति भगवान की? अगले जन्म के लिए तो अच्छे कर्म करते रहो तो अगला जन्म बिंदास, कर्मों से ही तो अगला पिछला बनेगा। भक्ति क्यों करें बताओ? हैं? ईश्वर को पाने के लिए भी कर्म ही करते रहें, कर्म करते रहें, मिल जाएंगे। कर्म से तो मिलेंगे, बिना कर्म के तो ये भी नहीं मिलते। भक्ति काहे करें, भगवान की शरण में काहे जाएं? सवाल ये है, जब कर्मों का फल ही हमें भोगना है अच्छा और बुरा, तो हम भक्ति क्यों करते हैं? आप भक्ति करते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि भक्ति क्यों करते हैं। मैया बताओ, भक्ति करती हो मेरी माँ? काहे करती हो? भक्ति क्यों करते हैं लोग? जो करते हैं पूछो क्यों करते हो? आप बताओ मैया। हैं? ठीक है, पाने के लिए भगवान को भक्ति करते हैं, ठीक है। पाके क्या करोगी? रावण भी तो पा गया था राम को। देखो, इसका मूल जो रहस्य है, कारण है, वो ये है कि हम क्या हो रहा है हमारे साथ, एक लफड़ा चल रहा है हम सबके साथ। हमारे साथ क्या चल रहा है? हम लोग पुण्य करते हैं तो पुण्य का फल भोगते हैं, पाप करते हैं पाप का फल भोगते हैं। वही जन्म वही मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। बार बार हम अच्छे कर्म करके जन्म लेते हैं, अच्छा बनते हैं, बुरा कर्म करते हैं, बुरे बनते हैं। बार बार हम जन्म मृत्यु में उलझ रहे हैं। भक्ति क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम ये 84 का जो चक्कर है, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। क्यों? मुक्ति क्या है? जैसे कबीर जी कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। चक्की चलती है, सबको पीसती है, पर एक दाना जो एक के पास चला जाता है, खूंटे के पास, वो पिसने से बच जाता है। तो जो भगवान की शरण में जाता है वो 84 के चक्र से बच करके मोक्ष का अधिकारी हो जाता। भगवान को पा लेना मतलब जन्म मृत्यु से बच जाना। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताऊं कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। अच्छा ये बताओ, आप वृंदावन आए, किस किस को वृंदावन में अच्छा लगा? अच्छा लगा? जाने का मन कर रहा है? क्यों? क्योंकि घर में जाओगी तो फिर वही चूल्हा, वही चौका, वही बर्तन, वही कपड़ा, वही लफड़ा फिर चालू होगा। यहां आई हो तो ना चूल्हा फूकना पड़ रहा है, ना कपड़े धुलने पड़ रहे हैं। सबसे मुक्ति मिल गई कि नहीं? तब तो ये अच्छा लगेगा ही ना, कुछ करना धरना नहीं है। यही है मोक्ष, कि जब संसार के चिक चिक से, संसार की खटपट से आप छूट करके सदा के लिए आनंद के घर में चले जाएं, वही मोक्ष है। जैसे ये वृंदावन, इसको भी एक सामान्य रूप, उदाहरण के रूप में आप मोक्ष मान लीजिए। ये आप घर से आ गए वृंदावन तो क्या हो गया? 7 दिन के लिए आए, मतलब 7 दिन के लिए मोक्ष है आपका। मुक्ति, परिवार से मुक्ति, घर के काम धाम से मुक्ति, घर की चिक चिक से मुक्ति, हाँ,
7 दिन के लिए आए तो 7 दिन के लिए मुक्ति। यही ऐसे ही अभी आपकी 7 दिन की मुक्ति है, सदा की मुक्ति चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ। ये बार बार का संसार में आना ये बड़ा चिकचिक है, बड़ा कष्टदायक है। इससे सदा के लिए मुक्त होना वही यथार्थ मुक्ति है। आप लोगों को मुक्ति का स्वाद लग जाए। मुक्ति क्या है? अच्छा, मुक्ति का मतलब ये नहीं कि हम दोबारा ना आए, नहीं, बार बार आए, लेकिन क्या बनकर आए? देखो, आप इस संसार में बार बार आओ, मीरा की तरह आओ, सूरदास जी की तरह आओ, तुलसीदास जी की तरह आओ। ये सारे संत कौन है? ये मुक्त संत हैं। आते हैं, भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, फिर मुक्ति की ओर चले जाते हैं, भगवान के धाम में बैठ के आनंद करते हैं। जितनी बड़ी ये पृथ्वी है, इससे कई गुना बड़ा भगवान का एक धाम है। उस धाम में भगवान के तमाम भक्त रहते हैं, मुक्ति वाले। भगवान वहीं से सप्लाई करते रहते हैं, जाओ काम करके आओ, फिर वहीं चले जाओ। तो वो मुक्ति है। एक तो वो पिसा जा रहा है, जन्म मृत्यु, और एक वो है जो अलग है उससे। तो अलग होना चाहते हैं तो एक ईश्वर की शरण में जाएं। इसलिए जो भगवान के आश्रित होता है, नमे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त बन जाता है मैं उसका उद्धार कर देता हूं। गीता में यही तो कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, ए सर्वधर्मान, सब छोड़, माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ। यदि मेरी शरण में आया तो अहम त्वा, मैं तेरे समस्त पापों को, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यदि तू मेरी शरण में आया तो मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। ये भगवान कह रहे हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में तो आ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? भगवान को पीठ दिखाए खड़े हैं। हम भगवान की